देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सुबह से ही हथेली में खुजली हो रही है। कहते हैं हथेली में खुजली होती है तो बहुत सारा माल मिलता है, पैसे आते हैं। पर कहाँ, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है। चांस है भाभी जी। अरे तिवारी जी, अगर आप गौर से देखें तो चांस ही चांस है। आइए आइए बैठिए। धन्यवाद। कौन से चांस की बात कर रहे हैं आप? वही चांस जिसके विषय में आप सोच रही हैं। मैं अरे कुछ नहीं, वो सुबह से हथेली में खुजली हो रही थी तो मुझे लगा कि पैसे आने के चांसेस हैं, जैसा कि लोग कहते हैं। फिर दूसरे ही पल दिल ने कह दिया कि कहाँ ऐसा चांस है मेरे पैसे आएंगे। और हम कहते हैं कि ऐसा चांस है, और वो चांस हम आपके लिए लेकर आए हैं। अठन्नी चवन्नी। वैसे किस चांस की बात कर रहे हैं आप? डांस पे चांस। एक्सक्यूज मी, हमने कहा एक चांस है। क्या चांस है वो तो बताइए। भाभी जी, आपके घर के कोने में एक बेहद बेकार सी वस्तु है, वो दरअसल हमें एक हफ्ते के लिए चाहिए। कौन सी वस्तु? I mean, उस वस्तु का नाम होगा ना, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। और ये तो बहुत बहुमूल्य है भाभी जी। हमने कहा कि बेहद बेकार निरुपयोगी चीज, मतलब आपकी भाषा में कहे तो एकदम डी ग्रेड, वो वस्तु चाहिए। और उसकी एवज में हम आपको 10,000 दे देंगे। ऐसी कौन सी डी ग्रेड वस्तु है मेरे घर में जिसके बदले में आप मुझे इतने बड़े दाम दे रहे हैं? वो भभूति जी नाम की वस्तु है जो हमें चाहिए। किस लिए चाहिए आपको ये भभूति नाम की वस्तु? हमें ये भभूति जी नाम की वस्तु एक हफ्ते के लिए गोद लेनी है। व्हाट? गोद लेनी है? जी। किस लिए? अच्छा, तो मतलब आप अपने करोड़ों की जायदाद इस मामूली सी डी ग्रेड विभू नाम की वस्तु के नाम कर देंगे? जी जी भाभी जी। तिवारी जी, आप चाय कॉफी लेंगे? फिलहाल तो इच्छा नहीं है भाभी जी। तो फिर जाने का क्या लेंगे? आप बुरा मान गई भाभी जी। जी हाँ, मैं बुरा मान गई। एक तो आपने विभू को ऐसे मामूली सी चीज कहा, डी ग्रेड वस्तु कहा, और उसके आप सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि आप उस मामूली सी चीज के नाम अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी करने वाले हैं। भाभी जी, अगर आप बुरा मान गई हैं तो हम 50,000 देने के लिए तैयार हैं। आप जाइए यहां से। 1 लाख दे दें। आपकी दौलत कितनी है? यही कोई 8 करोड़ के आसपास। तो कितना परसेंटेज देंगे आप तिवारी जी? तिवारी जी देखिए, सीधी सी बात है, अगर मैंने विभू को मना लिया तो आपकी करोड़ों की दौलत बच जाएगी। अब उस दौलत को बचाने के एवज में कुछ परसेंटेज पे तो हक है ना मेरा। तो 5% का आपका हक हम आपको दे देंगे। 7%। अच्छा, 56 लाख। 56 लाख कैसे देंगे भाभी जी, ज्यादा है। देखिए तिवारी जी, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है विभू को मनाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, कितने लोगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनफैक्ट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। 7% तो कम है। आप एक काम करिए, आप मुझे 10% नहीं नहीं, नहीं। 7% मंजूर है जी। डील डन।
तो अब तो कॉफी पी लेंगे भाभी जी। दूध खत्म हो गया है। तो ब्लैक कॉफी पी लेंगे। याद आया, कॉफी भी खत्म हो गई है। विभू, तुम्हारे काम का कुछ हुआ क्या? आए? आए? काम का, जॉब, नौकरी। ये अचानक सवाल कहां से आ गया? अचानक से ये सवाल कहाँ आया विभू? ये सवाल तो पिछले 12 सालों से लगातार उठता चला आ रहा है। Just that कि तुमने कभी इस सवाल को सीरियसली नहीं लिया। नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोलना। मैंने तो कितनी बार साफ साफ कहा है आप लोगों से, ना आपकी समझ में आता है और ना आपके इस लाडले भतीजे के। अगर काम नहीं हो रहा है तो क्या मर जाऊं? नहीं नहीं, इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। चाच, सुन रहे हैं आप कि अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि ये हमें काम देंगी। मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे रही हूं, मेरे पास एक प्रपोजल आया है और अगर वो काम तुम कर देते हो तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन में भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और घर में अच्छी खासी रकम भी आएगी। और ये प्रपोजल क्या है? फिर तुमने फिर से एक बार मेरा सौदा तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, तुमसे बिना पूछे मैं तुम्हारा सौदा कैसे कर सकती हूँ विभू? Really? That's so nice of you. तिवारी जी ने एक ऑफर दिया है। मतलब तिवारी जी ने ऑफर दिया? तो सुने क्या ऑफर है, बताइए क्या ऑफर है? ऑफर ये है कि तिवारी जी तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। वो तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। तू कहना क्या चाहती है बहू? तू ये कह रही है कि खच जो है वो कच्चा बनियान का बेटा बन जाए? हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो पे करेंगे ना। मतलब मिश्रा खानदान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मिश्रा खानदान का चश्मो चिराग अब किसी और के खानदान को रोशन करेगा? वैसे भी आपका मिश्रा खानदान का ये जो चश्मो चिराग है यहाँ भी ज्यादा कोई रोशनी नहीं फैला रहा। I'm on my own boss. Ain't gonna double cross. मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं और अभी तक वो गोद नहीं बनी जो मुझे गोदी में समा सके। Read my lips. No, never. You will. तुम करोगे। It was good. Where should I go? This way. ऐसे क्या घूर रही है बहू मुझे? आपका भतीजा है, आप समझाइए। मतलब तू चाहती है कि मैं उसे समझाऊं कि वो तिवारी का वारिस हो जाए? जी, मैं बेशक यही चाहती हूँ। वो ऐसा नहीं करेगा। तिवारी जी मुझे 7% दे रहे हैं, 2% आपके। वो ऐसा करेगा। देखूं कैसे नहीं करेगा, उसका बाप भी करेगा। नहीं करेगा तो मार मार के मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। तिवारी जी तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, वो तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मैं आप इस औरत के इरादे कैसे ये मिश्रा खानदान की धज्जियां उड़ाने पे तुली हुई है? मिश्रा खानदान वो हवेली है जो पूरी तरीके से खंडर हो चुकी है, जिसकी बुनियाद में दीमक लग चुकी है।
अगर ये हवेली खंडर होती है तो होने दीजिए, लेकिन हमें इस औरत की दया की जरूरत नहीं है। वो इस हवेली को रिपेयर करना चाहती है। वो रिपेयर नहीं कराना चाहती, बल्कि वो अपनी तोहमतों के रंग से इस हवेली को बदरंग कर देना चाहती, ताकि लोग उंगलियां उठाएं और कहें कि देखो ये मिश्रा खानदान की हवेली है जो एक औरत के रहमो करम पे। वो इस खानदान की बहू है, जो सोचेगी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगी। मैं देख रहा हूँ चाच, बहुत देर से आप अन्नू के सुर में बोल रहे हैं, जैसे शहनाई के पीछे पौ। चलो, क्या कह रहा है तू मुझसे कह रहा है कि मैं शहनाई के पीछे पौ? तुझे पता नहीं है कि मैं इस खानदान की इज्जत को बचाना चाहता हूँ। आप इस खानदान की इज्जत बचाना चाहते हैं, उस खानदान के इकलौते चश्मो चिराग को बेच के बहुत बड़े सौदागर बन गए हैं आप और अन्नू। मिश्रा खानदान की इज्जत बचाना चाहते हैं, मुझे बेच के। चाच, look at me। साफ साफ बोलिए कि आप बिक गए। चलो, ये तू कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। तुझे ये करना ही होगा। अगर तूने नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। अब इसका सारा दारोमदार तेरे ऊपर है। मैं नहीं करूंगा। तू करेगा। मैं नहीं करूंगा। तू करेगा। मैं नहीं करूंगा। चाचा जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे अंदर ले आइए। देखिए सक्सेना जी, ये हमारी करोड़ों की जायदाद का सवाल है, जिसे बचाने के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करेंगे। मैं समझ गया भैया। क्या समझ गए? एक बात तो पूरी हुई नहीं, क्या समझ गए? अरे महत्वपूर्ण बिंदु तो अब आएगा। क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु? देखिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ना है कि जो जायदाद हम अपने दत्तक पुत्र के नाम करेंगे, उपाय संपूर्ण होने के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद, वो संपूर्ण जायदाद दोबारा हमारे नाम पर हो जाएगी। उसमें हमारे दत्तक पुत्र का कोई हिस्सा नहीं होगा, और ना ही हमारे दत्तक पुत्र को यह अधिकार होगा कि वो ये जायदाद अपने किसी दोस्त या किसी सगे संबंधी के नाम पे स्थानांतरित करे। और जो कॉन्ट्रैक्ट हमने अपने दत्तक पुत्र के साथ बनाया है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तुरंत दत्तक हो जाए, निरस्त हो जाएगा। दत्तक पुत्र मतलब? वो जो बच्चा हम गोद लेंगे। क्या बात हुआ लड्डू के भैया, कि पहले तो के नाम हम सब कुछ करेंगे और फिर उससे सब कुछ वापस ले लेंगे? हाँ, तो तुम क्या चाहती हो? सारी जायदाद उसके नाम कर दें और चौराहे पर बैठकर भीख मांगे? और नहीं तो का। हमरा मतलब है कि अब हम जब उसको गोद लेंगे तो का ध्यान तो हमको ही रखना पड़ेगा ना, एज मम्मी और डैडू। अरे तो ध्यान तो रखेंगे ही ना पगली। कैसे करेंगे जब वो पूरा का पूरा जायदाद वापस ले लेंगे तो? भैया, भाभी माँ की बातों में पॉइंट है। जी भैया। देख बे दत्तक सक्सेना जी, जो कहा जा रहा है वो कीजिए। हाँ। एक पॉइंट भी इधर से उधर हुआ ना तो हम आपकी खाल उधेड़ देंगे। खाल उधेड़ देंगे? आई लाइक इट। अरे अरे विभू, तुम ठीक तो हो ना? चाचा जी, इसके मुंह से कपड़ा हटाइए।
अनु, तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो यार? विभू, मैं क्या कर रही हूँ? ये देखो, मैं तो तुम्हारे लिए कितने प्यार से चाय लेकर आई हूँ। रात भर मैं और बहू परेशान रहे कि हमें कचेड़ू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो चुप रहिए प्लीज, आप तो बिकाऊ इंसान है। मैं तो इस उम्मीद में तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी कि तुम रात भर भूखे रहे हो, शायद तुम्हें रियलाइज हो जाए, बट एज आई कैन सी तुम पर कुछ असर नहीं हुआ है। चाचा जी, ये चाय आप पी लीजिए। यस। अनु 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 अनु, तुमने मुझे रात भर भूखा रखा, मैं तो रात को टूट गया था। और अभी चाय दिखाकर लेके मत जाओ, मेरे प्रेशर का इम्तिहान मत लो प्लीज। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं। रियली? लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हाय दिया, आज कितना खुशी का दिन है। खुशी के मारे तो कछु हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हाय दिया, आरती का थाली, फूल, माला सब हो गया और का बचा है हमको तो। अच्छा, मिठाई 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 भी हुई गवा। हाय दिया, सब कुछ तैयारी हुई गवा। हेलो भैया, प्रणाम भाई माँ। अरे खुश रहिए, खुश रहिए। हेलो भैया। हेलो। तो सक्सेना जी, जिन बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई थी ना, तो वो तमाम बिंदु जो हैं आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिए? भैया फिक्र मत करिए, ये रोज का काम है मेरा। अच्छा, वो सब कुछ सही से हो गया ना? तो एक बार कागज और चेक कर ले। अरे भैया, मैं ऑलरेडी 10 बार चेक कर चुका हूँ, और जितने भी जज हैं और वकील हैं, एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना का लोहा मानते हैं। सबको ये बात पता है कि एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना कभी भी कुछ भी भूलता नहीं है, और अगर वो भूलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। लेकिन क्या है सक्सेना जी कि यहाँ पर होशियार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मामला जो है हमारी करोड़ों की संपत्ति का है। हाँ भैया। तिवारी जी घर पर हैं? आगे हमारा बिट्टू आ गया, चलिए। हाय दिया, हाय दिया। स्वागतम भाभी जी, सुस्वागतम। हमारे इस गरीब खाने में आपका तहे दिल से स्वागत है भाभी जी। अरे सिर्फ इसी का स्वागत करेगा या मेरा भी करेगा? मैं भी तो हूँ भाई। वो क्या है ना चाचा जी कि गेहूं के साथ साथ कभी कभी घास को भी पानी लग जाता है। अच्छा तिवारी जी, ये लीजिए आपकी अमानत। एक मिनट अनीता जी, हमको पहले आरती तो उतार लेने दीजिए। आप अगली पहली बार हमारा बेटा घर आया है, इनका स्वागत सत्कार करो। आ मेरे बेटे। लूसा, तुझे एक गेम दिखाऊं? हाँ दिखाओ। अबे चमचो, तुम दोनों एक दूसरे के गाल पे चांटे मारो। क्या सर? चांटे मारो एक दूसरे के गाल पे। मैं तेरे गाल पे चाटो मारूंगा, तू मेरे गाल पे चाटो मारोगे, लेकिन हम फील ऐसे करेंगे कि जैसे हम जहाँ सारे के गाल पे चाटो मार रहे हैं। तू मार पहले। देख, तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ, तू मार पहले। तू बड़ा है, तू मार। ठीक है पहले। मैं बड़ा हूँ ना, तो मेरा कौन मार? तू मार, तू मार। तू मार। वाओ, वेरी नाइस। बस जिगर रुकने के लिए बोल दिया अब तो। बोल दिया? हाँ।
डॉक्टर, मास्टर, इन कमीनों की हरकतें देख रहे हो? सही करो प्रेम भाई। रे 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 रे, किसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं लौंडे। रूसा, अब होगा गेम नंबर 2, जो डिसाइड करेगा कि हु इज द विनर। तो इन दोनों में से जो भी इन जूतों को चाट के चमकाएगा वही विनर होगा। वाओ! हाँ सुन, दाव जीप पर आ जा। मत रो टीका, मत रो। अरे चटनी लगी है सब तेरे। लग रही है क्या? हाँ या टिलुआ, मुंह में से चमड़े की खुशबू आ रही है। अबे ओए, जी सर। ईट माय झूठन। थैंक यू सर। लेट्स गो रूसा। लेट्स गो। हाँ, और एक गाड़ी में तेल डलवा देना और बंगले पर छोड़ देना। और बिल भेज देना। रूसा साला खुद टॉमी है और हमें टॉमी। इतनी जिल्लत भरी जिंदगी जीने में तुम लोगों को मजा आता है क्या? ना, हमें तो रईसों वाली जिंदगी जीने में मजा आता है। दिलवा दो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। हाँ, तुमसे हमदर्दी जता रहे हैं। ओ मास्टर अंकल, ये हमदर्दी है ना अपने पास में रखो। ज्यादा हमदर्दी आ रही है ना तो हम दोनों का अकाउंट में 10-10 हजार रुपये डाल दो। अबे ओ, भागो सालो भागो यहाँ से। हाँ, तुम जैसे लौंडों पर धिक्कार है, चमचे कहेंगे। प्रेम भाई बहुत मोटी चमड़ी के हैं, ये चमचे हैं, चमचे ही रहेंगे। देखो कैसे जूठन खा रहे हैं, देखो अभी भी जूठन के टुकड़े तोड़ रहे हैं। ये सुधरने वाले नहीं हैं। चमचे कहेंगे। कुछ नहीं हो सकता इनका।